वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी करते हुए 22 मई से 27 मई तक पूरे पाकिस्तान में आम तातीलात की तस्दीक कर दी है। नेशन वाइड पब्लिक हॉलीडेज रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे से शुरू होकर बुध तक जारी रहेंगी। ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान मुल्क भर में तमाम कारोबारी मराकज़, पब्लिक प्लेसेस और कम्युनिटी मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी, लेकिन परचून की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे ताकि लोगों को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ AK राना। न्यू फैमिली मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ईद खुशियों का पैगाम लेकर आती है, लेकिन ये ईद पहले से मुख्तलिफ होगी क्योंकि मुल्क में फैली वबा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तक मुल्क भर में 40,151 लोग इस जानलेवा मर्ज का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 873 लोग अपनी जान की बाजी हार गए हैं। सूबों के एतबार से अगर कन्फर्म्ड केसेस की बात की जाए तो सूबा सिंध में अब तक 15,590 अफराद इस वबा का शिकार हो चुके हैं। सूबा पंजाब में 14,584 अफराद में इस वबा की अलामतें ज़ाहिर हुई हैं। सूबा बलोचिस्तान में 2,544 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 5,847 अफराद को इस वबा ने अपनी लपेट में ले लिया है। इस्लामाबाद में 947 अफराद में इसकी अलामतें पाई गई हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 112 और गिलगित बल्तिस्तान में 527 अफराद मुतासिर हुए हैं। पिछले 24 घंटों की अगर सिर्फ बात की जाए तो टोटल 14,175 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,352 अफराद में इस मर्ज की अलामतें पाई गईं और उनमें से 39 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। इस सूरत हाल के पेश नज़र लोग शदीद खौफजदा हैं, लेकिन ईद की खुशियाँ अपने माँ बाप, बहन भाइयों और अजीज़ों अकारिब के साथ मनाने के लिए लोगों ने अपने अपने शहरों का रुख इख्तियार करना शुरू कर दिया है। जिम्मेदार शहरी होने के नाते हर फर्द पर लाजिम है कि वो दौरान सफ़र एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल ज़रूर करे और अपने घरों को पहुँच कर भी सफाई सुथराई का ख्याल लाजमी करे। ईद की खुशियाँ दोबाला करने के लिए हर घर में दावतों का एहतमाम किया जाता है, जहाँ अजीज़ रिश्तेदारों को भी मदऊ किया जाता है। दौरान दावत भी एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल लाजमी करें। ख़ास तौर पर एक दूसरे से मखसूस फासला रखा जाए और सफाई सुथराई के अमल को भी यकीनी बनाया जाए। ईद की छुट्टियों में भी अपने आप को घर की हद तक महदूद रखें और बाहर निकलने से गुरेज करें। इस तरह एहतियात का मुजाहरा करते हुए हम अपनी ज़ात के साथ साथ दूसरे लोगों की ज़िंदगियों को भी महफूज बना सकेंगे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ईद का त्यौहार गरीब बहन भाइयों के लिए भी उतना ही अहम है जितना कि साहिब हैसियत लोगों के लिए अहम है। लेकिन बदकिस्मती से हम हर बार खुशी के इस मौके पर अपने कमज़ोर तबके को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब तारीख बदलने का वक्त आ गया है। इस ईद के मौके पर हम अपनी ज़ात से बालातर होकर अपने गरीब बहन भाइयों का ख्याल करेंगे। गुर्बत और बेरोज़गारी से तंग अपने मुल्क के इस कमज़ोर तबके की ज़िंदगी में खुशियों की एक नई उमंग पैदा करेंगे। गरीब के बच्चों के लिए नए जूते, कपड़े, चूड़ियाँ और मेहंदी खरीदेंगे। इनको अपने बराबर बिठाकर खाना खिलाएंगे। अपने बच्चों की तरह गरीब के बच्चों को भी ईदी देंगे। ईद की छुट्टियों में अपने घरों में काम करने वाले मुलाजमीन को भी रुखसत पर भेजेंगे। ईद के इस पुरमसरत मौके पर भाईचारे को फ़रोग देने के लिए हर साहिब हैसियत शख्स से दरख्वास्त है कि अपने इर्द गिर्द गरीब घराना तलाश करें और कम अज़ कम 1 माह का राशन उनकी खिदमत में पेश करें। इस अमल से मुआशरे में हम ना सिर्फ भाईचारे को फ़रोग दे सकेंगे बल्कि अपने गरीब बहन भाइयों की एहसास महरूमी को दूर करने में भी कामयाब हो जाएंगे। सो फाइनली गाइस, आप इस बारे में कोई इनपुट देना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आप हमारे तज़िये से मुतफ़िक़ हैं तो भी काइंडली कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें। थैंक यू।